फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमेट। आई एम मुस्कान मंध्यान, योर लीगल गाइड। सो गाइज, जो मेन थ्योरीज हैं ओरिजिन ऑफ स्टेट की, उन पर मैंने पहले ही वीडियोस बना रखे हैं एंड उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आज जो थ्योरी हम डिस्कस करेंगे वो है पैट्रियार्कल थ्योरी। सो गाइज, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज नोट्स बनाते रहिए बिकॉज इस थ्योरी पर मैटर बहुत ही कम है एंड ऑल्सो ये शॉर्ट आंसर में माइट बी देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि शॉर्ट आंसर में ये आपसे पूछी जाए। सो लेट्स स्टार्ट। इस थ्योरी के एक्सपोनेंट्स हैं ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर्स लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल एंड मॉडर्न थिंकर्स लाइक सर हेनरी मेन। सर हेनरी मेन का नाम आपको याद रखना जरूरी है बिकॉज ही इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी। पेटर मतलब होता है फादर। सो पेट्रियार्की मतलब हुआ एक ऐसा सोशल सेटअप जहां फादर डोमिनेट करते हैं या एक ऐसी फैमिली जहां अथॉरिटी एंड पावर मेल्स के हाथ में होती है। तो घर का एल्डेस्ट मेल मेंबर पेट्रियार्क कहलाएगा और इस तरह का सोशल सेटअप या सोशल स्ट्रक्चर पेट्रियार्की कहलाएगा। डिसेंडेंट्स विल बी ट्रेस्ड फ्रॉम मेल साइड ओनली एंड नॉट फ्रॉम द साइड ऑफ मदर। मीन्स आपके फादर देन आपके ग्रैंडफादर और ऐसे ही करके चलता चला जाएगा। सो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक फैमिली है, उसमें 7 बच्चे हैं। तो जो सबसे बड़ा बेटा है वो अपने पापा की डेथ के बाद पेट्रियार्क बनेगा। एक बात अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए कि फीमेल साइड के डिसेंडेंट्स की हम बात नहीं करेंगे इस थ्योरी में। सो एल्डेस्ट मेल फैमिली का हेड होता था और इसके पास सारी पार्स होती थी। क्या क्या होती थी वो पार्स, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये एल्डेस्ट मेल मेंबर रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करता था। सो अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया उससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर की बात हो रही है। जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा ही रहता है जहां सब साथ में रहते हैं और एक हेड होता है फैमिली का। सो अब हम देखेंगे कि ये थ्योरी बेस्ड किस पर है। फर्स्ट इज परमानेंट मैरिज एंड किनशिप। सो गाइस, पहले जो शादियां होती थी उनमें कंसेंट की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती थी। सब बड़े लोग डिसाइड करते थे एंड वो शादी हो जाती थी एंड इट वॉज हाईली एंड हाईली सेक्रेड यूनियन। मतलब एक बार रिश्ता जुड़ा तो वो टूट नहीं सकता। देर वॉज नथिंग लाइक डिवोर्स एज सच। डिवोर्स वॉज नॉट रिकग्नाइज्ड एट दैट टाइम। डिवोर्स जैसी चीजें उस वक्त मौजूद नहीं थी। दस मैरिज वॉज अ परमानेंट यूनियन बिटवीन मेल एंड फीमेल। सो किनशिप ब्लड रिलेशनशिप पर बेस्ड होती है एंड उस प्रिमिटिव टाइम में ब्लड रिलेशनशिप्स ही सबसे स्ट्रॉन्ग टाइज थे। किनशिप की वजह से ही फैमिलीज का एक्सपेंशन हुआ। सो परमानेंट मैरिज एंड किनशिप की वजह से फैमिलीज एक्सपैंड होती गई। फैमिलीज एक्सपैंड होते होते क्लैंस बनी। क्लैंस एक्सपैंड होते होते ट्राइब में कन्वर्ट हुए एंड फाइनली ट्राइब बढ़ती बढ़ती स्टेट में कन्वर्ट हो गई एंड ऐसे स्टेट इमर्ज हुआ एज पर द एक्सपोनेंट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ पेट्रियार्की। सो किनशिप लोगों को साथ में रखती थी, ठीक है, जिसकी वजह से फैमिलीज का एक्सपेंशन हुआ एंड जो हेड रहता था वो मेल रहता था बिकॉज ही वॉज सुपीरियर इन फिजिकल पावर। जिस तरह का डिसिप्लिन एंड ऑर्डर रहता था फैमिली में, उसकी वजह से प्रिमिटिव मैन के अंदर लॉयल्टी एंड ओबीडियंस टुवर्ड्स लॉ डेवलप हुई। सो पेट्रियार्कल थ्योरी कहती है कि स्टेट उन लोगों से बना है जो डिसेंडेंट्स हैं एक कॉमन एंसेस्टर के एंड फैमिली एक्सपैंड करते करते स्टेट में कन्वर्ट हो गई एज आई टोल्ड यू बिफोर। सो लास्ट बेसिस है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी पेट्रियार्क के पास रहती थी एंड ये पेट्रियार्क जब मरने वाला होता था और ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड, मृत्युशैया पर जब होता था, तब वो अपने सारे पावर्स एंड लीगल राइट्स अपने सक्सेसर को, जो उसके बाद हेड बनेगा फैमिली का, उसे ट्रांसफर करके जाता था। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी। शादी होती थी एंड फीमेल जाकर मेल के घर में रहती थी वाइफ बन के एंड चिल्ड्रन बॉर्न होते थे
एंड दिस वे फैमिली केप्ट ऑन ग्रोइंग एंड गेव राइज टू सेवरल अदर फैमिलीज। इसी तरीके से परिवार आगे बढ़ता रहा, वंश आगे बढ़ता रहा एंड फैमिली एक्सपैंड होती रही। नाउ एल्डेस्ट मेल की क्या क्या ड्यूटीज थी? ही वॉज द कॉमन अथॉरिटी, ठीक है, एंड एवरी वन यूज टू ओबे हिम। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था फैमिली में। ये पेट्रिया गार्जियन भी था फैमिली मेंबर्स का और उन्हें प्रोटेक्ट भी करता था हर तरह के खतरे से। ये सारे सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स परफॉर्म करता था। सो यहां पर पेट्रियार्कल रिलीजन की बात हो रही है, विच मीन्स एंसेस्टर वर्शिप, पूर्वजों की पूजा, ठीक है, जो ये एल्डेस्ट मेल मेंबर करता था ताकि पूर्वज नाराज ना हो जाए, ऑफेंड ना हो जाए। और ये सेरेमनीज बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो होती थी फैमिली में। तो हम कह सकते हैं दैट किनशिप एंड रिलीजन वर इनसेपरेबल। सो ये पेट्रियार्क ट्राइबल चीफ भी था, हाई हाई प्रीस्ट भी था, गार्जियन भी था एंड इंटरप्रेटर ऑफ कस्टम्स भी था। जैसे आज लॉ को इंटरप्रेट करती है जुडिशरी, उस वक्त कस्टम्स थे, लॉज नहीं थे। सो कस्टम्स को इंटरप्रेट करना इस पेट्रियार्क की बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी थी। और इसके पास इतनी पावर्स थी तो इसे मैजिक मैन एंड मेडिसिन मैन भी कहा जाता था, बिकॉज ही वॉज अ काइंड ऑफ अ हीलर जो अपनों की तकलीफ दूर करते थे। धीरे धीरे ये पेट्रियार्क रूलर बना क्योंकि फैमिली एक्सपैंड हुई एंड इसे रिस्पेक्ट मिली अपने कम्युनिटी के मेंबर्स से। तो यहां पिक्चर में क्या आया? प्रिमिटिव डेस्पोटिज्म, जिसने बहुत हेल्प की प्रिमिटिव मैन की उसे लॉयल बनाने में एंड ओबीडियंट बनाने में, ताकि वो स्टेट में ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रह सके। सो क्या हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पॉलिटिक्स एंड रिलीजन बहुत अच्छे से मिले हुए हैं, इंटरवाइंड हैं। सो इस थ्योरी का मेन फोकस पैटर्निटी पर है। सो मैरिज परमानेंट यूनियन थी, एज आई हैव डिस्कस्ड, एंड पॉलीगैमी वाज रिकॉग्नाइज्ड। पॉलीगैमी वाज रिकॉग्नाइज्ड मींस एक से ज्यादा शादियां करना अलाउड था। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन करना था यार, एक्सपैंड करना था फैमिली को, वंश आगे बढ़ाना था। इसीलिए पॉलीगैमी वाज नॉट बैंड, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एंड इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एट लार्ज स्केल। नाउ वी विल डिस्कस द क्रिटिसिजम्स ऑफ दिस थ्योरी। सो एक बात तो डिनाई नहीं की जा सकती पेट्रियार्कल थ्योरी की, दैट इसी की वजह से ऑर्डर मानना एंड रिस्पेक्ट करना बड़ों की ये फैमिली में आया, जिसकी वजह से इंसान के अंदर लॉ को मानने के लिए ओबीडियंस आई एंड लॉयल्टी डेवलप हुई। बट ये भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि वुमेन की पोजीशन अच्छी नहीं थी। इट वॉज नॉट गुड इन पेट्रियार्कल फैमिली। बहुत ही ज्यादा डेस्पोटिक एनवायरमेंट था, इतना ज्यादा डेस्पोटिक कि वुमेन एंड चिल्ड्रन पेट्रियार्क की विल के अगेंस्ट जाकर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते थे। उनकी खुद की विल कुछ भी नहीं होती थी, इट वॉज द विल ऑफ पेट्रियार्क, वही सब कुछ डिसाइड करता था। जैसा कि गाइस मैं बार बार रिपीट कर रही थी कि जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर की बात हो रही है, उसी तरीके से इसका सबसे पहला मेन उसी तरीके से इसका मेन क्रिटिसिज्म है कि ये सोशोलॉजिकल लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ फैमिली स्ट्रक्चर की बात हो रही है एंड इसमें पॉलिटिक्स का एलिमेंट बहुत कम है। सो इट इज ऑफ सोशोलॉजिकल नेचर। ये थ्योरी स्टेट का ओरिजिन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये एक डेस्पोटिक थ्योरी है, बिकॉज ये सिर्फ एक इंसान के विल की बात करती है एंड वही मेल सबको कंट्रोल कर रहा है एंड हिज विल इज फाइनल एंड बाकी लोगों की विल की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। स्टेट खुद इतना कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उसके ओरिजिन की प्रोसेस इतनी सिंपल कैसे होगी? सिंपल इन द सेंस कि फैमिलीज एक्सपैंड हुई, क्लैंस आए, ट्राइब्स आए एंड फाइनली स्टेट इमर्ज हो गया। इजंट इट वेरी सिंपल? बट स्टेट खुद एक इतना कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन है, तो ये कहना कि स्टेट की प्रोसेस इतनी सिंपल है, ये गलत होगा। जेंक्स, JENKS, जो कि मैट्रियार्कल थ्योरी के सपोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि सर हेनरी मैन ने जो ऑर्डर बताया है स्टेट के ओरिजिन का, वो रॉन्ग है।
उसका रिवर्स ऑर्डर, इनफैक्ट मतलब सर हेनरी मैन ने कहा था कि पहले फैमिलीज एक्सपैंड हुई, वो क्लैंस बनी, देन ट्राइब्स आई, देन स्टेट आए। ये ऑर्डर सही नहीं है, इसका रिवर्स ऑर्डर इनफैक्ट सही है अकॉर्डिंग टू जेंक्स। सो अकॉर्डिंग टू जेन करेक्ट ऑर्डर क्या है? सबसे पहले ट्राइब्स आई, ट्राइब्स क्लैंस में कन्वर्ट हुई, देन लास्ट में फैमिली आई एंड फैमिली एक्सपैंड होते होते स्टेट में कन्वर्ट हो गई। सो दिस इज वेरी सिंपल, फादर कब तक अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं? सो देर इज लिमिट टू एवरीथिंग, एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम बच्चे खुद की मर्जी से चलेंगे एंड फादर की अथॉरिटी लिमिटेड हो जाएगी एंड इट एंड्स आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। बट अगर स्टेट में भी ऐसा हो जाए कि उसकी अथॉरिटी लिमिटेड हो जाए एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, तो क्या सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज रह जाएगी? नहीं, बहुत ही केओस आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही केओटिक एनवायरनमेंट हो जाएगा सोसाइटी का एंड एनार्की आ जाएगी। सो वही बात, वुमेन की पोजीशन अच्छी नहीं थी, दे वर नॉट अलाउड टू इनहेरिट प्रॉपर्टी एंड सब कुछ मेल्स के हाथ में था। एंड दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल थ्योरी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मैट्रियार्कल थ्योरी वाज अर्लियर इन पॉइंट ऑफ टाइम एंड ना कि पैट्रियार्कल थ्योरी। सो ये थ्योरी स्पेक्यूलेशन पर बेस्ड है, इट इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट एंड ये रियलिस्टिक नहीं है। सो पेट्रियार्क ओनर एंड एडमिनिस्ट्रेटर था फैमिली प्रॉपर्टी एंड राइट्स का, एंड फैमिली के सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे एंड दे वर सबऑर्डिनेट टू हिम। फैमिली में बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था एंड रिलीजियस सेरेमनीज काफ़ी अच्छे से फॉलो होती थी। रिलीजन एंड किनशिप एंड पॉलिटिक्स मिले हुए थे एंड दे वर नॉट सेपरेट। सो गाइज यही थी पेट्रियार्कल थ्योरी, इसमें इतना ही समझना था आपको एंड ये काफ़ी छोटी थ्योरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैट्रियार्कल थ्योरी की बात करेंगे, वो भी बहुत छोटी थ्योरी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, या हमारी इंस्टा आईडी लाइफ एज थॉट पर आप हमें मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका डाउट क्लियर कर सकूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।